अधूरी हवस। पार्ट 1। प्यार बारे में कई ग्रंथ लिखे गए। हर ग्रंथ में प्यार को अलग एंगल से देखा गया और पढ़ने वालों ने भी अपनी अपनी सहूलियत से उसे अपनाया। कई रिश्तों में प्यार वैवाहिक जीवन के बाद हुआ तो कोई शादी से पहले वाला प्यार, पर प्यार कभी किसी का पूरा नहीं हुआ, अधूरा ही रहा। तभी तो प्यार का शब्द ही अधूरा लिखा है। कुछ ही कहानी में आज लाया हूँ समाज के हिसाब से एक अधूरी प्रेम कहानी। ये आपकी सोच पे निर्भर करता है। राज और मिताली की कहानी। दोनों ने प्यार तो किया पर एक ना हो सके, कुछ वक्त ने साथ ना दिया या सही वक्त पे मिल ना पाए दोनों। राज की शादी हो चुकी होती है और मिताली की सगाई और शादी में कुछ वक्त था तब की बात है। वैसे तो राज और मिताली की मुलाकात एक शादी में हुई थी, तब राज को मिताली पसंद आ गई थी, पर कैसे नहीं आती। मिताली थी ही इतनी खूबसूरत कि हर किसी का दिल उस पर आता, हर कोई उसके साथ आखिरी सांस तक जिंदगी बिताने का सोच लेता। पर राज मजबूर था, वो आगे नहीं बढ़ सकता था क्योंकि राज की शादी हो चुकी थी। तो मिताली के साथ ज्यादा घुलने मिलने की बात उसने अपने अंदर ही दबा दी और शादी निपटा के दोनों अपने अपने शहर में लौट चले। राज कभी प्यार में यकीन नहीं करता था। प्यार एक छलावा है, दो जिस्मों की हवस को मिटाने का, जिसे लोग प्यार का नाम देके लोग जिए जाते हैं। यही सोच रही राज की प्यार के बारे में। 3 साल बाद वापस उन दोनों की मुलाकात राज के शहर में हुई। मिताली अपने मामा के घर रहने को आई थी कुछ दिन, और मिताली के मामा राज को अच्छी तरह से जानते थे और काफी अच्छे दोस्त भी थे। तो मिताली के मामा ने राज को उसकी कार के साथ बुलाया। गेस्ट है, तुम आज एक दिन फुर्सत निकाल के साथ चलो, और राज ने हाँ भी भर दी और दूसरे दिन वो अपनी कार लेके मिताली के मामा के घर चला गया और सबको लेके घूमने निकल गए। कार में रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और सफर जारी था। शायद 1 घंटा गाड़ी चली होगी, तभी पीछे से आवाज आई, आपकी कार में तो वेस्टर्न सॉन्ग ज्यादा बजते हैं और आज पुराने गाने क्यों सुना रहे हो। राज को ये आवाज सुनी सुनी सी लगी, भूला नहीं था राज ये मीठी मधुरी आवाज, पायल सी खनकती आवाज। बैक मिरर में देखा तो हाँ वही थी उसकी वो नागिन सी आंखें, नशीली शरारत भरी और मासूम, मानो जैसे कह रही हो कि कैसे हो आप, कहीं भूल तो नहीं गए। राज के होठों पे अचानक से हल्की सी मुस्कान आके रुक गई। राज, नहीं जी, ये अभी बजाते हैं वेस्टर्न सॉन्ग। मिताली, थैंक यू। उस दिन राज मिताली को घड़ी घड़ी देखता रहता था क्योंकि मिताली का फोन घड़ी घड़ी आता था और वो फोन पे लंबी लंबी बातें किया करती थी। राज बैठे बैठे ये देख रहा था। ये बात मिताली ने भी नोटिस किया। राज सोचता था कि जाके पूछूं इतनी बातें किससे कर रही हो, मन ही मन, पर मिताली से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और उसकी शादी हो चुकी थी, वो भी एक कारण था जो अपने आप को रोके जा रहा था। और मिताली ने कुछ गलत समझ लिया तो ये सोच के चुपचाप सब देख रहा था। शाम का वक्त हो गया था, घर लौटने का वक्त हो चुका था और सब चलने की तैयारी में लगे तो पता चला कि मिताली के मामा ने कार की चाबी को दरिया में घुमा दिया है। अब जब तक दूसरी चाबी शहर से कोई लेके नहीं आता तब तक वक्त बिताना था, ना चाहते हुए भी सबको। फिर क्या, बैठे बैठे क्या करते, वही पुराना खेल, अंताक्षरी का खेल शुरू हो गया और राज भी साथ में जुट गया। पर राज के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मिताली के बारे में जानने की, उससे बात करने की, पर मौका नहीं मिल रहा था और मिले तो शुरुआत कहाँ से करे ये समझ नहीं आ रहा था। अगर शादी के पहले वाला राज होता तो कब का मिताली से पूछ लेता। फिर भी थोड़ी देर के लिए ही सही वो पुराना वाला राज बन गया और बातों बातों में मिताली से उसका मोबाइल मांग लिया। कॉल ट्यून सुनाने के बहाने मिताली का मोबाइल नंबर ले लिया। मिताली शायद ये बात भांप गई थी पर कुछ नहीं बोली, जैसे वो खुद चाहती हो राज से बात करना। 3 घंटे बाद चाबी आई, तब जाके सब घर की ओर निकले। बीच में होटल में सबने खाना खाया और घर जाते जाते रात के 2 बज चुके थे। राज सबको छोड़ घर की बजाय सीधा अपनी फैक्ट्री पे चला गया। राज अपनी फैक्ट्री पर कुछ काम निपटाता है। पूरे दिन नहीं आने की वजह से काम का लोड बढ़ गया था। देर रात होने के वजह से थक भी गया था। राज ने ऑफिस में ही रेस्ट रूम बनाया हुआ था तो वो तो बेड पे फैल गया। मोबाइल चार्ज पे लगा के जैसे ही उसकी आंखें भारी होने लगी कि डिस्प्ले पे एसएमएस सीन हुआ, लेकिन राज ने देखना जरूरी नहीं समझा। सुबह देखूंगा करके आंख बंद करके सोने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मोबाइल की रिंग बजी और कट हो गई। राज ने सोचा अभी इतनी रात को कौन फोन कर रहा है, शायद माँ का होगा करके मोबाइल हाथों में लिया तो नंबर जाना पहचाना लगा। सोच ही रहा था कि कॉल कर लूं कोने करके, तभी एसएमएस फिर से मोबाइल की डिस्प्ले पे फ्लैश हुआ। एसएमएस बॉक्स में जाके चेक किया तो थैंक्स लिखा था।
राज फिर सोच में पड़ गया, इतनी रात को 2 बजे मुझे कौन थैंक्स कह रहा है, जानना पड़ेगा कौन है। राज ने रिप्ले किया, कौन हो आप जो इतनी रात को आप हमें एसएमएस भेज रहे हो। सामने से जवाब आया, बस कुछ घंटे ही तो गुजरे हैं अलग हुए और आपने हमें अनजानों में भी गिन लिया, बड़े मतलबी लगते हो। अब राज की नींद खुल गई और जवाब में कहा, हम आपको जानते नहीं फिर भी आप हमें मतलबी कैसे कहते हो, एक तो हमें दुनिया भर की नींद आ रही है और आप हमारा दिमाग खाए जा रहे हैं। अरे आप तो बड़े अकड़ू हो, लड़की से ऐसे पेश आते हैं। अगर नंबर ऐड नहीं करना था तो लिया ही क्यों। ओह तुम हो मिताली, सोई नहीं हो, अभी भी जाग रही हो। हमें नींद ही आ रही थी पर आपके जवाब ने नींद उड़ा दी। हम आपको सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते थे और आप हो की पहचान ही नहीं रहे हमें। आके सॉरी सॉरी, नंबर सेव नहीं किया था। मुझे लगा कोई फिरकी ले रहा है हमारी। इतनी रात को कोई अनजाना तो आपसे एसएमएस नहीं करेगा, कोई जान पहचान वाला ही होगा ना, इतना भी नहीं समझते। ठीक है बाबा, नंबर सेव कर लेता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सो जाते हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट कहकर राज ने फिर मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और आंखें बंद करके मिताली के बारे सोच के सोने लगा। वो पल को याद कर रहा था जब मिताली और राज की पहली मुलाकात हुई थी, जो शादी में। वो पल याद करते ही राज के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान चली आई। तभी फिर से एसएमएस आया, सो गए क्या। हाँ सोने ही जा रहा हूँ। क्यों। कुछ नहीं, एक सवाल पूछना था। हाँ पूछो, आप पूरे दिन मुझे क्यों देखे जा रहे थे। वो तुम पूरे दिन मोबाइल पे ही लगी रही थी, इसलिए कि किससे इतनी बातें कर रही है। अच्छा तो पूछ लेते ना। तो अभी बता दो, मेरे मंगेतर से और तुम्हारी मंगनी हो गई। बधाई हो जी, शुक्रिया। और एक बात पूछनी थी, पूछूं क्या। प्लीज कल पूछना, बहुत नींद आ रही है, सॉरी। ओक ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट कहे कि राज सो गया। सुबह 11 बजे नवाब उठे और हाथों में सीधा मोबाइल, तो डिस्प्ले में एसएमएस फ्लैश हुए थे। देखा तो मिताली के थे गुड मॉर्निंग वाले और कुछ अच्छे विचारों वाले स्टेटस। राज अब सोच में पड़ा कि आखिर मिताली चाहती क्या है। आधी रात को मुझसे बात करती है और अभी सुबह सुबह फिर से एसएमएस देख के कहीं वो सेटिंग कर रही है क्या। उसकी मंगनी हो चुकी है फिर भी मुझ में इंटरेस्ट ले रही है, आखिर क्या माजरा है। मैं तो उसको एक बहुत सीधी और मासूम लड़की समझ रहा हूँ और मिताली के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये भी और लड़कियों तरह ही है। खैर जो भी हो, अगर ऐसा है तो मन ही मन मुस्काने लगा सोच के। अब पुराना वाला राज अंग्राया ले रहा था जो शादी के बाद सो गया था, जिसे लोग एक नंबर का ठरकी प्यार नाम से कोसों दूर रहने वाला, जिसे बस एक ही रिश्ता समझ आता था, जिस्मानी। राज ने मिताली को एसएमएस का रिप्लाई दिया और कहा कि अभी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा, बाय कह के अपने घर चला गया। अपना डेली रूटीन खत्म करके रेडी होकर घर से निकल गया और मिताली को फोन लगाया। हेलो हाय, क्या कर रही हो। कुछ नहीं, अच्छा बताओ, तुम रात को कुछ पूछ रही थी, क्या पूछना चाहती थी। अब सही समय है, पूछ सकती हो। आप बुरा मत मानना और अगर आपका दिल करे सच जवाब देने को तो ही दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी। आप तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। ओके ठीक है, पूछो जो पूछना चाहती है। सवाल के बाद तय करूंगा कि मुझे तुम्हें जवाब देना है या नहीं। सुना है कि आपके कई अफेयर रहे हैं। आप प्यार के नाम से लड़की को अपनी जाल में फंसाते हो और छोड़ देते हो। आज तक कितनी लड़कियों के अरमानों का आपने गला घोंटा है। आप में इंसानियत नाम की कोई चीज है या मर गई है। मासूम दिलों के साथ खेल के आपको क्या मिलता है। आपके चेहरे के पीछे भी आप एक और चेहरा लिए फिरते हो। इस बात ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। कब मेरी बातों का जवाब मुझे मिले और क्या हासिल होता है, ये सब करके आप सबसे नजरें कैसे मिलाते हो। अपने आप से कभी घिन नहीं होती आपको। राज कुछ बोले बिना सुने जा रहा है, मानो किसी थिएटर में कोई मूवी चल रही है। आंखों के सामने अतीत के पन्ने खुल रहे हो। मिताली धड़ाधड़ सवालों की बौछार किए जा रही है, मानो ये सब उसके साथ घटा हो और हिसाब मांग रही हो। राज का दिमाग अब फट रहा था और सोच रहा है कि कौन है ये मुझे पूछने वाली, कौन लगती है मेरी जो मैं इसकी बातें कब से सुने जा रहा हूँ। जरूरत क्या है मुझे इसके सवालों के जवाब देने का, और उसे ये सवाल करने का भी कोई हक नहीं। फिर मेरे अतीत में टांग क्यों घुसेड़ रही है, ये सोचता ही रहा पर मिताली को बोल नहीं पाया और मन में ही रह गई बात। हेलो हेलो, सुन रहे हो या साइड पर रख दिया फोन। बोलती बंद हो गई। अपनी सच्चाई सुन के मैं कब से बोले जा रही हूँ और आप एक ही हम्मा हम्मा किए जा रहे हो।
तुम्हारे सवालात खत्म होने का इंतजार कर रहा हूँ। ओके, खत्म हुए, अब बताओ। नहीं बताना तो मत बताना और साथ में मेरा नंबर भी डिलीट कर देना, आपको रखने की जरूरत नहीं। बहुत चालाकी से आपने मेरा नंबर ले लिया क्या समझ के ये हरकत की? राज से रहा नहीं गया, बीच में ही मिताली की बात काट के बोला कि तुम क्यों ये बात जानना चाहती हो और आखिर तुम हो भी कौन ये सवालों को पूछने वाली, और मुझे क्यों तुम्हारे सवालों के जवाब भी देने चाहिए? बस उम्मीद थी जवाब की। सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता है। हर किसी से सही कहा, सच कड़वा ही होता है और अधूरा ही होता है, और सच की तह तक कोई जाना ही नहीं चाहता। बस आधे सच पे फैसला तय किए जाता है और गुनाहों की तख्ती माथे पे चिपका दी जाती है। खैर, पर ये बताओ तुम क्यों ये सवाल उठाए जा रही हो? मुझे उन लड़कियों का दर्द महसूस हुआ जिनको आपने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या बीती होंगी उन पर कभी सोचा है? तुम क्या महसूस करोगे, उन पे क्या बीती होगी? वो तो एक लड़की ही समझ सकती है, तुम्हारे जैसे पत्थर दिल इंसान नहीं समझ सकते। अच्छा, तो तुम उनका मोर्चा संभाले हुए हो और तुम्हें सच ही सुनना है। ठीक है, तो चाहे कितना भी गंदगी भरा क्यों ना हो, तुम पूरा सुनोगी और बाद में तुम्हें जो बोलना हो वो बोल देना मेरे बारे में। आई डोंट केयर। मुझे कहा तुमसे कोई रिश्ता जोड़ना है। तुमसे और रिश्ता? रिश्ता तो दूर की बात है, जान पहचान भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। अगर वक्त नहीं तो बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं फ्री हूँ, वक्त ही वक्त है। तुम बताओ आखिर क्या और सच छुपा है तुम्हारे पास? राज अपने अतीत के पन्ने खोलता है मिताली के सामने, और मिताली को भी बड़ी उत्सुकता होती है जानने की आखिर ऐसा क्या राज है राज की लाइफ में जो लोग उसे हवस का पुजारी मानते हैं। पर राज मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ, कुछ कमाल तो आप मोहतरमाओं का भी है। कह रहा था तो जानते हैं आगे की कहानी राज और मिताली की। राज ने कहा, हर बार भंवरे पर ही क्यों हाथ उठाया जाता है? फूलों को मासूमियत से ही देखा जाता है, दोष फूल का होता है, फिर भी दगाबाज भंवरे ही हुआ। एक कली को फूल बनाने में भंवरा अपने अंदर का पूरा प्राण वायु भर देता है फूल के अंदर, तब वो परिपक्व होता है और उसमें महक आती है। और जैसे ही महक आती है तो उसे माली तोड़ के प्रभु के चरणों में या उसके गले का हार बना देता है। पर भंवरे को क्या मिला? जुदाई। ना उसका प्रेम परिपक्व हुआ तो छीन लिया माली द्वारा, या कोई प्रेमी युगल के प्यार का प्रतीक बना, किसी के माथे का गजरा बना। लेकिन भंवरा तो उस फूल की तलाश में हर फूल को अपना प्राण वायु देता है कि उस फूल की महक जो उसके आत्मा में बसी है वो मिले। पर हर फूल की अलग ही खुशबू उभरती है और वो पहले फूल की खुशबू का मेल नहीं होता। फिर भंवरे को फूल का रस निचोड़ने का दोषी मानते हैं। मिताली ने कहा, ये क्या फूल भंवरा लगा रखा है? जो बात है सीधे तरीके से बताओ, ऐसे घुमा के मुझे समझ नहीं आता। मतलब मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया और ना ही किसी के साथ फरेब किया। हम पर ही उंगली उठाई जाती है। लड़कियां को तो मासूम की किताब में लपेटकर ही इस जहां में उतारा गया है। मतलब तुम ये कहते हो कि गलत आपके साथ हुआ है? तुमने किसी से कुछ गलत नहीं किया। हाँ, यही हकीकत है। जरूरी तो नहीं जो दिखे वो ही सच हो। हर कोई एक ही नाजुक पहलू को ही देखते हैं और साथ भी उनका ही देते हैं। अच्छा है, अपने दोषों का पोटला किसी और पे लाद दो और हम बेफिक्र हो जाए। मिताली जरा ऊंचा आवाज करके बोली, आखिरकार तुम भी लड़की हो तो अपनी ही नात के पल्ले में बैठोगी ना? खैर जो भी हो, पर ये सुन लो, बाद में तुम जो सोचो मुझे कोई परवाह नहीं। ठीक है, बको, क्या बकना चाहते हो? 6 साल पहले की बात है, हमारे इलाके में जो भोले बाबा का बड़ा मंदिर है ना, वहाँ मेरी और खुशी की मुलाकात हुई थी। तब तो मैं नाम नहीं जानता था, पर उसे देखते ही कुछ अलग ही कसमकश मच गई। सफेद सलवार में जैसे कोई मोरनी ठुमक के चल रही हो, हिरनी जैसी आंखें, सेब जैसे होठ, बस जो भी हो मुझे वो नहीं जानना। आगे बताओ। बता तो रहा हूँ। फिर मैंने उसका पीछा किया, वही तो काम है आपका। अब चुप भी रहोगी या फोन काट दूं? ओके बाबा, अब बीच में नहीं टोकूंगी। मैंने उसके घर तक पीछा किया। इसने भी ये बात नोटिस की कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, और एक हफ्ता चला। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो सीधे बात ही कर ली। तुम्हारा मोबाइल नंबर मिलेगा क्या? क्यों बात करनी है? क्या बात करनी है? हे कुछ जरूरी? पर मुझे नहीं करनी, बस एक बार बात कर लो, फिर चाहो तो कभी मत करना मुझसे बात। अच्छा तो बताओ क्या बात करनी है? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे यहाँ तो कहाँ? तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं फ़ोन पे बात कह दूंगा। मैं मोबाइल नहीं रखती। ठीक है, तो मैं मेरा नंबर देता हूँ, तुम कॉल तो करोगी ना? सोचूंगी। और तुम्हारा नाम तो बता दो।
खुशी इतना बता के वो निकल पड़ी और मैं उसके फोन का इंतजार करने लगा। मिताली, बस यही तो तुमको काम बचता है, तुम लड़कों का काम धंधा तो करते नहीं और बाप के पैसों पर ऐश करते रहते हो। ओ हेलो, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा हुआ हूँ। कभी पिताजी से खर्चे के लिए भी नहीं मांगा कि नहीं, धंधे के लिए सब अपने दम पर किया। मेरी शादी भी मेरे ही दम पर की थी। पढ़ाई के बाद पिताजी पे बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए, ये फैसला किया था। चलो, तुम में एक बात तो अच्छी दिखाई दी, आगे बताओ। और दूसरी बात के जो बात बता रहे हो जरा शॉर्ट में बताओ, मेरे उनका फोन आने वाला है, सो प्लीज फास्ट। 2 दिन बाद उसका पीसीओ से कॉल आया। ऐसा 1 वीक चला, फिर कहीं मिलने को मैंने कहा तो वो रेडी हो गई। हम लॉन्ग ड्राइव पर गए और ढेरों बातें हुई हमारे बीच। फिर ये सिलसिला तो चला, जब भी वक्त मिलता बस कभी बगीचे, रेस्टोरेंट, मूवी, बीच हाथों में हाथ डाल के घुमा करते थे। एक दिन उसने मुझे उसके घर खाने पर बुलाया। वो घर पर अकेली ही थी तो मैं भी चला गया। बड़े प्यार से उसने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, फिर उसका बेडरूम दिखाने ले गई। फिर न जाने कब हम एक दूसरे में खो गए और अपनी सीमा ये लंघ दी और हम दो में से एक हो गए। वहां से निकलने के बाद मुझे ये फील हुआ ये अभी नहीं होना चाहिए था। कल खुशी को मैं बता दूंगा, जो हुआ अब दोबारा नहीं होगा, जो होगा वो अब शादी के बाद होगा। ये बात मैंने खुशी का नहीं बताई थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, पर अब तय कर लिया था ये बताने का। दूसरे दिन जब खुशी का फोन आया तो अगले दिन के किस्से को याद करते मैं बात कर ही रहा था कि खुशी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, जो हुआ दोनों की मर्जी से हुआ, तुम ज्यादा मत सोचो। फिर हमारी मुलाकातें ज्यादा होने लगी, पर मुलाकातों में बातों से ज्यादा एक दूसरों को भोगने में ही चला जाता था। मुझे अजीब भी लगता था, पर एक तरफ से शिकायत भी नहीं हो रही थी। खुशी से शायद प्यार करने के यही तरीके होंगे। कहीं पढ़ा था कि लड़की तभी अपने आप को समर्पित करती है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये खुशी के पास से मिल रहा प्यार बस चंद दिनों का ही है। मिताली, मतलब क्यों चंद दिनों का ही? इतना सब कुछ हुआ, तुम दोनों के बीच सारी हदें पार कर दी और वो भी शादी से पहले। ऐसा क्या हुआ? एक दिन हम होटल रूम से जब बाहर निकले तो खुशी ने कहा, चलो कहीं पार्क में जाते हैं। मुझे अजीब लगा। करीब 2 महीने बाद खुशी ने कहीं पार्क में जाने को कहा, वरना तो हर बार होटल रूम में ही वक्त पूरा करते थे। मिलाती, तुम्हें तो वही चाहिए था जो मिल रहा था खुशी के पास से। नहीं, मैंने खुशी के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था। एक सही वक्त देखकर उसे बताने वाला था और जानना चाहता था कि क्या खुशी भी यही चाहती है। और उसकी हाँ मिले तो मैं अपने परिवार में खुशी के बारे में बताने वाला था, पर वो खाली बात ही रह गई। मिताली, क्यों, ऐसा क्या हो गया? खुशी ने पार्क में जाने का दिल था तो हम दोनों पार्क में गए। पूरा पार्क खाली था, हम दोनों के सिवा कोई नहीं था। खुशी ने मेरा हाथ उसके हाथों में मेरा हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारा स्थान मेरी लाइफ में ऊपर वाले से कम नहीं। मेरे सपनों को तुमने साकार किए है। तुम मेरी रूह हो और मैं भी तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ। मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो माफ करना, पर कभी मुझसे नफरत मत करना। मैं खुशी की आंखों में सच्चाई पढ़ पा रहा था। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रही थी। बातें करते करते वो रो पड़ी, बिल्कुल छोटी बच्ची की तरह, और जोर से सीने से लग गई। मुझे लगा ज्यादा भावुक हो गई है, कुछ बात होगी जो वो कहना चाहती हो पर कहीं नहीं जा रही। शायद थोड़ा दिल हल्का करने के बाद बताएगी, ऐसा मान के रोने दिया। फिर अचानक से चुप हो गई और चलने को बोली। हम चल पड़े। पूरे रास्ते में वो चुप रही, मेरी पीठ पे अपना सर रखकर सोती रही। जब उसका घर आया तो जगाया तब जागी वो। उसने पहली बार मुझे कहा, तुम जाओ पहले, मैं खड़ी हूँ जब तक तुम दिखते हो। मेरे आंसू बंद नहीं होते। अजीब सा बर्ताव कर रही थी, पर प्यार भी बरसा रही थी। बाय कह के मैं निकल गया। गली के मोड़ तक मैं पलट के देखा तो वो अपना हाथ उठा के मुझे बाय बाय कर रही थी। पगली हो गई है, मन ही मन बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे आखिरी बार अलविदा कर रही है। नहीं पता था कि अब हमारी मुलाकात नहीं होने वाली। नहीं पता था उसने हमेशा के लिए मुझे अलविदा कर रही है। वो गायब ही हो गई। मिलाती, मतलब फिर वो मिली नहीं? क्यों? और ऐसी क्या बात हुई जो बिना कुछ कहे? उस वक्त मुझे कुछ पता नहीं था, बस वो जा चुकी थी। डॉट 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 क्रमश ऐसी क्या बात हुई जो राज और खुशी अलग हो गई? क्या मिताली को उसके सवालों के जवाब मिलेंगे? जानने के लिए पार्ट 2 देखिए।